ओके। सो हम बात करें यहाँ पर कि जो बिग डेटा है कौन कौन से डोमेन में उसकी एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से एरियाज में रहते हुए हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। सही है, तो ये मैं आपको आज हम थोड़ा वो डिस्कस कर लें, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एक है वेब, फिर वेब में क्या, वेब एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एड टारगेटिंग एंड एनालिटिक्स, कंटेंट रिकमेंडेशन। अब ये क्या सीन है कि जैसे हमने वहां पे एक चीज बताई थी कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ठीक है, ये एक एडवांस टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो उसमें ये चीज हो रही होती है, लेकिन इसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो आपके पास पहले डेटा मौजूद हो उस डेटा को एनालिसिस करते हुए उसके बेसिस पर किसी को कोई चीज रिकमेंड की जाए। फॉर सपोज अगर आप आपने एप्लीकेशन यूज की हो, लाइक दराज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अलीबाबा आप यूज कर रहे हैं, अमेज़न, ठीक, व्हाटएवर, इस तरह की नेटफ्लिक्स, ओके, जो भी है आप यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन बनता है, यहाँ पे सीन ये बनता है कि फॉर सपोज जो डेट है महीने की स्टार्टिंग की वो है फर्स्ट। ठीक है, इनिशियल डेट से फर्स्ट से 5 तक, जो मार्च है 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक है। और वहां पर पहले ही आपने कोई चीज सर्च की हुई है अमेज़न पर या दराज पर, और आपका जो प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल होता है, वो एक जिस तरह हमने डिस्कस किया था कॉल लॉग्स के हवाले से, सेम इसी तरह से वो चीज हो चुकी है आपकी, आपका जो यूजर का प्रोफाइल है वो जनरेट हो चुका है, डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अपने टूल्स के थ्रू, अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर डेट है 5 मार्च से, सॉरी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, इसका मतलब ये है कि आपको जो जो भी यूजर्स होते हैं मोस्टली उनके पास सैलरी आ चुकी है, उनका पे जो है, सैलरी, तनख्वाह उनके पास मौजूद है। अब वो क्या करेगा, दराज, उनके एल्गोरिथम्स वो क्या करेंगे, उनको उस तरह की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो उनको रिकमेंड करेंगे कि ये हाई एक्सपेंसेस में ये चीज जा रही है, ये आप परचेज कर सकते हैं। किसी ना कोई किसी कंपनी की होगी, और वो थर्ड पार्टी खुद एक दराज है, वो उसको ये चीज सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वो उसको कंटेंट रिकमेंड कहा जा सकता है, वो उसको रिकमेंड कर रहा है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो आप लोगों के पास डेट है 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, अब वहां पर क्या होगा, जो जो भी तनख्वाह जिनकी होगी उनके पास कुछ पैसे बचे होंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, जो अल्गोरिथम्स है वो काम क्या करते हैं, कंपनीज उन अल्गोरिथम्स के थ्रू टारगेट कर रही होती है यूजर्स को। ठीक है, फिर वो जो उनकी प्राइसेस जो एवरेज में होगी वो प्रोडक्ट्स उनको शो करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और उनका यूजर्स का डेटा लिया जा रहा है और उनको वो चीज शो कराई जा रही है। ये एक सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि डेट जो है वो है 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। अब ये क्या डेट है, आखिरी तारीख है, मंथ का एंड होने वाला है। अब इसमें जो भी तनख्वाहदार होते हैं, जो सैलरी पर्सन होते हैं, उनके पास मोस्टली पैसा जो है वो खत्म हो चुका होता है। सही है, अब वो क्या करते हैं, जो कंपनी जो जो एल्गोरिथम डिजाइन किए गए हैं, अब वहां पे एनालिटिक्स हो रही है कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी शो करवाएं। अब अगर हम फर्स्ट से लेकर 30 मार्च तक हमको ऐसी प्रोडक्ट शो करवाएं और वो एक्सपेंसेस हो, तो क्या वो लेंगे? नहीं लेंगे वो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के थ्रू ये चीज रिकमेंड हो जाएगी कि यहाँ पर आप यूटिलिटीज की जो चीजें हैं,
जो नेसेसरी हर घर में चाहिए, आप वो उनके सामने शो करवाएं। जैसे कि कुकिंग ऑयल ये प्राइस है, जो बच्चों का मिल्क है, नेस्ले मिल्क है, एवरीडे नेस्ले का मिल्क है, उनकी प्राइस ये होगी। नीडो मिल्क है बच्चों का, ये उसकी प्राइस होगी। तो ये क्या है, ये उसको चीज रिकमेंड की जा रही। अब तनख्वाहें तो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और जो महीने के जो डेज हैं वो एंड होने को है, एंड ऑफ द मंथ है। और यहाँ पे क्या सीन शो हो रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या वो चीज यहाँ पर वो परचेज करना चाहेगा। सर क्योंकि वो जो होगी ना, अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो चाहिए उनकी डेली लाइफ को चलाने के लिए, तो वो ज़रूर परचेस करेगा। इसीलिए वो लोग वेबसाइट वाले या जो भी होंगे वो ये ज़रूर रखेंगे लास्ट में, एंड ऑफ द मंथ ये वाली चीज़ें रखेंगे जो आप जरूरी होती है। सही, ठीक है, थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जरूरी चीजें होंगी यूटिलिटीज की, वो तो चाहिए ना सबको, ठीक है। तो ये इस तरह से जो इनके एल्गोरिथम्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। अब वो एल्गोरिथम्स को क्या चाहिए, उनको डेटा चाहिए। अगर उनको डेटा एक्यूरेट मिलेगा तो काम करेंगे, ठीक है। तो ये अब मैं आपको रोल समझा रहा था, डोमेन एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा की एप्लीकेशन से कौन कौन से डोमेन्स में आप कर सकते हैं और उनका क्या रोल हो सकता है। उसके अलावा जो एड है यानी एडवर्टीजमेंट, ये सेम जो मैंने आपको चीज बताई, ये एड टारगेटिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। आपको ईमेल्स आ रही होती हैं, अगर आपने वंस कोई चीज यूट्यूब पे जाकर चेक किया, कोई सर्चिंग की, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो आपने पहले यूज किया है अभी, उस तरह की जो सर्विसेज होंगी वो आपके सामने अपीयर होंगी, चाहे वो वीडियोज हो या चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, लाइक स्कूल्स के हवाले से हो, एजुकेशनल के हवाले से हो, शॉपिंग के हवाले से हो, टूरिज्म के हवाले से हो, किसी भी तरह से हो, तो वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। दूसरा है फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग फ्रॉड डिटेक्शन। अब ये भी चीज एक पार्ट है डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्थ केयर के अंदर कर सकते हैं। पेशेंट्स के जो डेटा होगा, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके उनको हम यूटिलाइज करके डेटा को और बेनिफिशियल कर सकते हैं जो पेशेंट्स होंगे उनको। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी जो एक फील्ड है अलग से, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल है, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कुछ जो है वो डोमेन्स हैं, उनके अंदर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं कि रियल टाइम फ्लीट ट्रैकिंग, शिपमेंट मॉनिटरिंग, रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, रूट जनरेशन एंड शेड्यूलिंग, हाइपर लोकल डिलीवरी, कैब टैक्सी एग्रीगेटर्स, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डोमेन्स हैं, उनके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पर्टिकुलरली ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये रिसर्च टाइप की चीज़ें हैं, और इसके अंदर आप काम करके जो रियल लाइफ का अगर हम काम जो भी करेंगे तो डेफिनेटली जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यू विल बी एबल टू वर्क विद इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं एक। उसके अलावा इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें, मशीन डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोसिस, रिस्क एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, यस जी जी बिल्कुल, ओके, ठीक है। तव्हां मां चवां पियो ओके आहे। ना बाबा ॾिसो, पहिरीं असां इहा शइ डिस्कस करे चुका आहियूं त तव्हांखे हिन शइ जी आहे प्रैक्टिस, ठीकु आहे। डोंट वरी, जस्ट टेक इट इज़ी, जस्ट टेक इट इज़ी एंड डोंट वरी, ठीकु आहे। और उसके अलावा जो कोई कंपनी है या ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको भी रिकमेंडेशन जा सकती है कंपनीज की तरफ से। अब यहाँ पे क्या है, जो कंपनी है वो रिकमेंड करिए स्टोर्स को,
ऑनलाइन स्टोर्स को कि आप ये चीज रखें, प्रोडक्ट्स रखें।